महात्मा गांधी अस्पताल की डॉक्टरों व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप, थाने में शिकायत। भीलवाड़ा महात्मा गांधी एमजी अस्पताल की डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों पर गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए भीमगंज थाने में शिकायत दी गई। शिकायतकर्ता मनीष पांडे ने आरोप लगाया कि उनकी गर्भवती पत्नी की प्रसव के दौरान उचित देखभाल नहीं की गई, उपचार में गंभीर लापरवाही बरती गई तथा मानसिक दबाव बनाकर सिजेरियन ऑपरेशन के लिए सहमति ली गई। शिकायत के अनुसार 5 जुलाई 2026 की रात प्रसव पीड़ा होने पर उनकी पत्नी को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी की भर्ती के बाद पूरी रात उन्हें बिना समुचित उपचार के कुर्सी पर रखा गया और उनकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी जांच में सिजेरियन की आवश्यकता नहीं बताई गई थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने अचानक ऑपरेशन अनिवार्य बताते हुए पत्नी व गर्भस्थ शिशु की जान को खतरा होने की बात कहकर मानसिक दबाव बनाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मरीज की वास्तविक चिकित्सकीय स्थिति, उपचार की वैकल्पिक और ऑपरेशन की आवश्यकता संबंधी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही चिकित्सा अभिलेख उपलब्ध कराने में भी लापरवाही बरती गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में जो 5 प्रसूताओं की मौत का मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, चिंताजनक है और बहुत ही दुखद घटना है। और इसी मामले को लेके जो आम जन का जो दर्द है और इस घटना के जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं, उस बात को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जहां एक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में आम जन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत त्वरित कार्य कर रही है, वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसा सामने आया है, निजी स्वार्थों के कारण, निजी लाभ के खातिर आपसी मिलीभगत करते हुए इस प्रकार का लापरवाही पूर्ण कृत्य कर रहे हैं और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। और जो सरकार का जो उद्देश्य है, आम जन को लाभ मिले और त्वरित इलाज हो और इस तरह की कोई लापरवाही नहीं हो, और इसी बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। जी भैया बताइए। मेरा नाम मनीष पांडे है। हमारे साथ जो एमजी अस्पताल में मेरी पत्नी के साथ जो घटना हुई है, एमजी अस्पताल वाले जो कार्यकर जो उनके स्टाफ वाले हैं, उनकी गलती से जो मेरी पत्नी की डेथ हुई है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम उनमें जो वो चाहते हैं उसके लिए मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। और हम चाहते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट के अनुसार जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाए जाते हैं उनको निलंबित किया जाए। उनको जो भी उनके दोषी पाए जाने पर उनको उनकी सजा दी जाए। इसके लिए मैं अभी आज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना है। और देखो, मैं थाना अधिकारियों से मैं यही चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपनी उन दोषियों को सजा दे। क्या चिकित्सालय के अंदर आप क्या मानते हैं, क्या सुरक्षा के कारण? असुरक्षा नहीं सर, चिकित्सालय के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ के जो काम करने वाले हैं, उनकी लापरवाही के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। क्योंकि 5-6 तारीख को डिलीवरी हुई थी और उसके बाद वो 8 तारीख को उसकी डेथ हुई है। तो सबसे बड़ी लापरवाही वहाँ के जो काम करने वाले नर्स है, स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर वगैरह, उनकी लापरवाही से ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कब कराया था? भर्ती करवाया था हमने 5 तारीख को रात को भर्ती कराया था। 6 तारीख को उनको सुबह ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। 5 तारीख को ही उनको रात को बेड नहीं दिया गया था। वो दर्द के समय में जो सार्वजनिक कुर्सी होती है उसके ऊपर रात भर वो बैठ करके उसने वो रात निकाली है। तो उनको बेड भी नहीं दिया गया था पेशेंट को। इसमें कोई वीडियो का भी जिक्र हो रहा है? इसमें वीडियो ये था कि जब वो 8 तारीख को जब उसकी डेथ हो गई थी आईसीयू के अंदर, तो हमें वहां से धक्के दे करके बाहर निकाला गया था।
तो कहते हैं कि आपको बाहर निकाला था। बिल्कुल, हमें ये बोला कि आपके अकेले की थोड़ी ना यहाँ पर डेथ हुई है, आप यहाँ पर शोर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो वहाँ के जो भी गार्ड थे या जो भी वहाँ के पुलिस थे, वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने हमें पूरे परिवार को धक्के दे देकर बाहर निकाला है। अभी रिपोर्ट किसके खिलाफ थी? हमने पूरे एमजी जो भी स्टाफ है या जो डॉक्टर है, हमने रिपोर्ट उनके खिलाफ दी है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये बताया ही नहीं गया ना कि हमारे पेशेंट का ऑपरेशन किसने किया है या किसका वहाँ का मेन जो दोषी है वो है कौन, क्योंकि डॉक्टर का पता चले तो हम उसका नाम लेवे। इन्होंने किसी ने ना तो नाम दिया है ना हमें बताया गया है कि इसका डॉक्टर कौन है। एमके हॉस्पिटल और प्रशासन कह रहा है कि जो भी मरीजों की मौत हुई है, जो महिलाओं की मौत हुई है, उनकी हालत क्रिटिकल थी। उस समय कैसी हालत थी? कैसे हालत थी, देखो जो डॉक्टर अगर डॉक्टर के हॉस्पिटल में यदि पेशेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली कि उसको डिलीवरी दर्द तो आ रहा होगा, बस वो डिलीवरी दर्द ही दर्द था, इसके अलावा कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी कि इसको कोई बड़ी बीमारी थी या और कोई। और जब तक दर्द नहीं आएगा तो हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा क्यों, ये तो एक सिंपल सा प्रश्न है। और हमने 5 तारीख को सीधे एमजी हॉस्पिटल ही गए थे और कहीं इधर उधर नहीं गए कि हम पहले कहीं गए, वहाँ क्रिटिकल कंडीशन हो गई, फिर समस्या हो गई, उसके बाद हम लोग वहाँ पर आए, ऐसा नहीं है। हम और सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी ऐसी कोई नेगेटिव जांच या ऐसा कुछ भी नहीं आया, बच्चा भी सुरक्षित था और उसकी माँ भी सुरक्षित थी, बस उनको डिलीवरी करनी थी सही ढंग से। और डिलीवरी भी पहले हमें बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बाद में हमें डरा डरा करके हमें बोल दिया कि इसके तो ऑपरेशन से अगर नहीं करेंगे तो दोनों को खतरा हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष पांडे है और जो मेरी पत्नी है जिनकी डेथ हुई है उसका नाम ईशा पांडे था। बच्चा कैसा है? देखो छोटा बच्चा तो आप समझ रहे हो कि 4 दिन का बच्चा बिना माँ के कैसे रहता है और उसको कैसे बड़ा करना है। अब ये एक बच्ची है उसी की, आप समझो कि मैंने केवल 10 मिनट के लिए मेरी वाइफ की फोटो मैंने घर के बाहर चेयर पे लगाई थी, बच्ची इतनी जोर जोर से रोई है कि सीधा ये बोलने लग गई कि जब तक मेरी माँ नहीं आई कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो हमें तुरंत वो फोटो हटा करके घर में रखनी पड़ी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे ये फोटो, बाहर किसी को फोटो नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि देखो किसकी गलती है, कहाँ परेशानी हुई है। आप सोचो कि 5 दिन लगातार पेशेंटों की मौत होना, अगर डॉक्टर कह भी रहा है कि ये कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा या किसी भी समस्या थी, तो आपके पास 2 दिन थे ना सर उससे लड़ने के लिए, आपने क्यों चेक नहीं किया, क्यों उसको सही ढंग से आपने पेशेंट का इलाज नहीं किया 2 दिन तक, फिर आप लोगों ने क्या किया जो तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। आपका नाम? मेरा नाम मनीष पांडे सर।